अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये मैं वापस आ रही हूँ लाहौर से, और लाहौर में क्या करने गई थी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। एक्चुअली अचानक ही प्रोग्राम बना और अचानक ही जाना पड़ गया, और बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं लाहौर गई थी। और वो क्या काम था वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कहा जी आपके साथ जो है ना प्यारा प्यारा सा जो व्यू है जो वो शेयर किया जाए। और बहुत ही प्यारे व्यू थे ना शाम के टाइम जब हम वापस आ रहे थे, आसमान पे इतने प्यारे प्यारे व्यू थे ना। तो फिर मैंने कहा, पहले तो मुझे ज़हन में नहीं आया, तो फिर अचानक से मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा चलें जी जो है ना व्यूज़ जो है ना वो रिकॉर्ड किए जाएं, ताकि आप लोग भी देखें कि कितने प्यारे माशाल्लाह से व्यूज़ हैं। और अल्लाह ताला ने कितने प्यारे प्यारे आसमान पे बादल और सूरज ग़ुरूब हो रहा है, वो कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ थे ना। तो इस वजह से मैंने वो कैप्चर किया आप लोगों के लिए कि आप लोग भी देखेंगे, और उम्मीद है आपको भी अच्छे लगें। और कुछ व्यूज़ कैप्चर करना तो एक्चुअली मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो मतलब गाड़ी चल रही होती है और जो है ना व्यू निकल जाता है मतलब ये कि अभी मैं सोचती हूँ अच्छा चलो मैं इसको कैप्चर करती हूँ, और गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही होती है कि वो जो है ना व्यूज़ फिर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़े बहुत जो है ना मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। देखें जी ये बड़ा प्यारा सा व्यू मुझे लग रहा था, तो मैंने ये कैप्चर करने की थोड़ी सी कोशिश की। फिर ये एक व्यू था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन ना कुछ व्यू कैप्चर करने में मैं थोड़ा डिले भी हो रही थी, क्योंकि मैं जब तक कैमरा ऑन करती थी ना तो वो जो मेरा व्यू था ना वो मेरा निकल जाता था। तो मैं सोचती थी ओहो ये क्या हो गया तो ऐसे ही आप गाड़ी चल रही थी तो कितना हम व्यू कैप्चर कर सकेंगे। बाकी फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की आपके साथ प्यारे प्यारे जो हसीन मंज़र है वो जो है ना शेयर करने की। देखें जी बड़े प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे। और जी उसके बाद आ गए जी हम घर, और घर आके फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके अगले दिन नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर मैं कर रही थी बैठ के नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने बनाए थे जी सैंडविच, और साथ में जी बाकर खानी मैंने एक ली थी। और सैंडविच मेरे साथ शेयर किया था जी फ़ैज़ान ने। जब मैं सैंडविच अपने लिए बना के लेके आई ना, पहले उसने नाश्ता कर लिया था, लेकिन जब मैंने सैंडविच अपने लिए बना के लेके आई ना तो वो आ गया जी मम्मा एक मैं खाऊंगा मैंने कहा चलें ठीक है, एक आप खा लें एक मैं खा लूँगी। तो इसलिए जो है ना मैंने बाकर खानी भी साथ में रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो शौक़ से जो है ना सैंडविच मेरे साथ खा लेता है। मतलब ये कि जो चीज़ मैं खाऊँ ना वो बड़े शौक़ से कहता है कि मैं भी खाऊँगा। तो जी उसके बाद थोड़ा सा टाइम था, और यहाँ पर जी फ़ैज़ान साहब आ गए थे अपना बैग लेके। चाय वगैरह मैंने पी ली थी, और साथ में टीवी चल रहा था, और वो मेरे पास बैठ के जी अपना होमवर्क कर रहा था। एक्चुअली स्कूल नहीं जाता लेकिन ट्यूशन जाता है, तो उसकी ट्यूशन वाली मैम उसे थोड़ा बहुत होमवर्क दे देती है, और वो मेरे पास बैठ के जो है ना वो कभी कभी कर लेता है, कभी कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो नहीं भी करता, या कभी खुद भी कर लेता है। तो उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में, और मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हुआ था। एक्चुअली मेरा जो है ना जिंजर पेस्ट ख़त्म हुआ था, गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा पड़ा था। तो ये मैंने कहा ये भी जो है ना काम आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज मेरे पास हंडिया बनाने से पहले थोड़ा सा टाइम है, और वो जो है ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपसे ये भी शेयर करना है कि मैं लाहौर क्या करने गई थी। तो जी सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे मैंने जिंजर ले लिया था, और जिंजर मेरे पास तकरीबन कह लें आप आधा किलो से ज़्यादा ही था। वो मैंने उसको जो है ना पहले साफ़ सुथरा करके छीला, उसको वॉश किया, फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया, और उसको जी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया। और उसके बाद उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, और जो है ना थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। और अगर आपका जो ग्राइंडर है वो ज़्यादा अच्छा है कि पानी के बगैर भी वो पेस्ट बना देगा तो आप पानी मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मेरे ख़्याल से इतना कोई भी अच्छा ग्राइंडर नहीं होता कि पानी के बगैर पेस्ट बना दे। बाकी हो सकता है ऐसा कोई हो, लेकिन मेरा तो नहीं बनाता, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और मेरा तो जी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ये मेरा महीना डेढ़ जो है ना आराम से निकल जाता है। तो सबसे पहले जो मेरा जिंजर पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया, और उसको मैं जो है ना ये जो शीशे के मेरे पास जार्स हैं
इसके अंदर डाल के रखती हूँ। ये जैम के ही जार्स हैं, जैम तो घर में आता ही रहता है और वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर शीशे के जार में फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ उनको वॉश करके अच्छी तरह से। तो जी यहाँ पर मेरे अदरक का जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया। अब मैं बनाऊँगी जी लहसुन का पेस्ट, और लहसुन मेरे पास अदरक की निस्बत थोड़ा था, तो इस वजह से अदरक मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा था, आधा किलो से ज़्यादा, लेकिन जो लहसुन था वो आधा किलो ही था। तो उसको भी मैं सेम प्रोसीजर से जो है ना बना के तैयार कर लूँगी। सेम मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ऑयल ऐड किया, नमक ऐड किया, और जनाब साहब इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करके सेम फिर वही तरीके का जो मैंने अदरक के साथ किया था, इसको जी जॉर्स में डाल के रख लेंगे कन्वर्ट करके। और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और कुकिंग करने से थोड़ी देर पहले निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। मेरा इजीली यूज़ हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और जो है ना मेरा कुकिंग मेरी काफ़ी इजीली हो जाती है। तो जी इस तरह से मेरे 1.5 जार, एक छोटा जार, एक बड़ा जार बन गया था लहसुन का, 2 बड़े जार बन गए थे अदरक के। तो जी ये काम मेरा कंप्लीट हो गया, और इसको अब हम रखेंगे जी फ्रीज़र में, और इसके बाद जी करेंगे अपनी कुकिंग स्टार्ट। और हस्बैंड लेके आए थे जी आज प्याज और आलू, और प्याज तो बहुत महंगे हो गए हैं, प्याज को तो पता नहीं आग ही लग गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि समझ से ही बाहर है। खैर जो भी आप क्या कर सकते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर मेरे जो है ना 3 किलो प्याज लेके आए थे, तो वो मैं देख रही थी। और इसके बाद जी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्याज बिल्कुल नहीं था। और खाने में आज क्या बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। सबसे पहले खाने में आज बनेंगे जी चावल, और चावल मैं बनाऊंगी मटर के। और चिकन मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो बच्चों के लिए मैंने वो भी ऐड कर लिया। और अब जी आते हैं इस टॉपिक पे कि मैं लाहौर क्या करने गई थी। एक्चुअली मेरी जो जेठानी है उसका ऑपरेट था लाहौर में, तो इस वजह से मुझे अचानक लाहौर जाना पड़ा। और उनको भी अचानक ही कॉल आई थी कि आपका ऑपरेट है, आपका टाइम है, क्योंकि फ़ाइल जमा करवाई होती है ना, तो मतलब जब नाम होता है तो वैसे तो उनका ऑपरेट लेट था, लेकिन आई गेस कोई मतलब हमें तो ये पता चला कि कोई बाहर से ना टीम आई हुई है ऑपरेट करने वाली। तो इस वजह से उन्होंने जिसके भी ऑपरेट लेट थे ना उन सबको कॉल करके बुला लिया कि जी आप आ जाएं, आपके ऑपरेट हैं, और सबको अचानक की डेट मिली है। तो इस वजह से मेरी जो जेठानी है उनको भी कॉल आ गया था, और उनको किस चीज़ का मसला था ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली उनका हार्ट का ऑपरेशन था, उनका हार्ट में थोड़ा सा मसला था, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने ना अपनी सारी रिपोर्ट वगैरह जमा करवाई हुई थी, तो उनके हार्ट का ऑपरेट होना था। तो फिर हार्ट का ऑपरेट होना था, तो फिर ये कि उनके साथ जाना लाजमी था। तो क्योंकि मुश्किल वक्त में अगर हम किसी के अच्छे वक्त में साथ ना हो तो वो इतना काउंट नहीं होता, लेकिन मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़े होना ज़रूर चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही होता है, मुश्किल वक्त में अगर आप किसी का साथ देते हैं ना तो वो हमेशा याद रहता है। और किसी पे भी मुश्किल वक्त आ सकता है, तो इस वजह से अगर हम ये सोचें कि मुश्किल वक्त है और हमें साथ देने की ज़रूरत है, और हम पे भी कल को अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे मुश्किल वक्त आए, तो फिर हमारा भी कोई साथ देगा। तो खैर जो भी था, तो जी वो हम गए थे जी लाहौर में मेरे लग गए थे 2 दिन। एक्चुअली पहले क्योंकि हार्ट का ऑपरेट थोड़ा क्रिटिकल था, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। और पहले दिन हम गए, हम जाके एडमिट हुए, और एडमिट होने के बाद जो है ना उनके सारा एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है वो उन्होंने किया कंप्लीट। अगले दिन उन्होंने जी ऑपरेट किया, और ऑपरेट के बाद जो उनका प्रोसीजर होता है वो उन्होंने कंप्लीट किया, फिर छुट्टी दी। और ऑपरेट के बाद मैं तो वापस आ गई थी, तो फिर ये कि उनकी मदर थी उधर, तो फिर नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई थी और वो भी फिर घर आ गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनका ऑपरेट जो है ना बहुत बहुत अच्छा हो गया, कामयाब हो गया। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको अपने बच्चों के सर पे उनका साया सलामत रखे जी। और बस यही थी जी एक बड़ी वजह जिसकी वजह से हम लाहौर गए थे। अचानक ही कॉल आई थी और अचानक ही जाना पड़ गया, और मैं खुद उनके साथ गई थी। मैंने उन्हें बोला था कि जी नहीं मैं आपके साथ चलती हूँ, और सो ज़रूरत हो जाती किसी चीज़ की तो ये कि फिर मैं उधर अवेलेबल होंगी आपके पास। बच्चे मैं गाड़ी छोड़ के गई थी हस्बैंड के पास, और जो मेरी सिस्टर यहाँ पे होती है उसके पास, तो ये कि उसके भी बच्चे इधर ही थे और मेरे भी बच्चे इधर ही थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा काम था जो वो कंप्लीट हो गया, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। तो ये कि अल्लाह ताला का बहुत करम है सॉरी।
आगे भी जी अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी रखे, उन पे भी, हम पे भी, सब पे अल्लाह ताला अपना ख़ास करम बनाए रखे। खैर, तो जी ये थी वजह, छोटी सी नहीं सॉरी बड़ी सी, जिसकी वजह से मैं लाहौर गई थी और जी उसके बाद मैं वापस आ गई। खैर खैरियत से हम गए और खैर खैरियत से वापस आ गए। और यहाँ पर जी आपके साथ बातें करते करते जो मेरा पुलाव है वो भी रेडी हो गया। और चिकन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि चिकन मेरे पास इतना ही पड़ा हुआ था, तो मैंने पहले तो सोचा नहीं ऐड करती। हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं मटरों वाले चावल ही बना लो, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे ना, तो बच्चों के लिए जितना भी चिकन है मेरे पास मैं ऐड कर देती हूँ। चलो बच्चों को तो मैं दे दूँगी ना, तो ये कि बच्चे खुश हो जाते हैं चिकन पुलाव से। तो इस वजह से मैंने जो है ना 3 ही मीट्स पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने तीनों की तीनों ऐड कर दी कि चलो बच्चों को दे दूँगी, हमारी तो खैर ही है। खैर उसके बाद जी चावल लगा दिए थे मैंने दम पे और जी दम कंप्लीट हो गया था। और ये है चावलों की फ़ाइनल लुक। और ये देखें जी मटर का ना कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। ये देखें इतना प्यारा और ख़ूबसूरत कलर है ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कैसे इसको स्टोर करके रखती हूँ। और ये देखें बिल्कुल ऐसे हरे हरे से मटर थे और बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ख़राब नहीं होते अगर आप इस तरीके से जो है ना बना के इसको रखें। तो खैर यहाँ पर मेरे चावल हो गए हैं जी रेडी। और चावलों को रेडी करने के बाद जी मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से जी ग्रॉसरी करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा जी फटाफट से जाके जी ग्रॉसरी करके आ जाते हैं। और यहाँ पर ग्रॉसरी करने टाइम ना वीडियो बनानी काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि छोटा एरिया है ना, तो फिर सारे इस तरह से देखते हैं, तो इस वजह से मैं बाज़ार में वीडियो नहीं बनाती। तो सबसे पहले जी पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, एक्चुअली ख़त्म होने वाली थी, वो लेके आई हूँ मैं। और जैम ख़त्म हुआ था, जैम लेके आई हूँ। और ये 4 गोश्त के साशे ख़त्म हुए थे, ये भी लेके आई हूँ। और कोलगेट टूथपेस्ट ख़त्म हुई थी आज, टूथपेस्ट का इस दफ़ा ये वाला फ्लेवर लेके आई हूँ मैंने कहा चेंज करके यूज़ करना चाहिए, और ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई। मायनीज़ ख़त्म हुई थी, सिंपल वाली जो है ये मैं मतलब सैंडविच वगैरह बनाऊँ तो मैं ये वाली मायनीज़ यूज़ करती हूँ, ये लेके आई। और ये जी दालचीनी ख़त्म हुई थी, ये लेके आई। एक चिकन टिक्का का साशे लेके आई, ऑयल लेके आई, और जी साबुन लेके आई थी मैं। तो जी इतनी सी ग्रॉसरी थी ये मैं करके आई हूँ। और इसके साथ ही जो है ना मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मैं चलती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।